अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के हमले करने की छूट दे दी है। इस छूट के बाद अब यूक्रेन नेटो की मिसाइलों से लंबी दूरी तक हमला कर सकेगा। यूक्रेन को कौन से देश कौन सी मिसाइल दे सकते हैं, अब इसे भी जान लीजिए। जर्मनी यूक्रेन को एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल देने जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। ये 1170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर हवा बोलती है। फ्रांस स्कैल्प मिसाइलें देने की तैयारी में है। ये भी क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। ये 1200 किलोमीटर की रफ्तार से जाकर हमला करती है। फ्रांस में जिस मिसाइल का नाम स्कैल्प है, उसी मिसाइल का नाम ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो की नई खेप देने जा रहा है। इस मिसाइल की रेंज भी 550 किलोमीटर है। अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। इसकी रेंज कम से कम 1250 किलोमीटर है और रफ्तार 950 किलोमीटर प्रति घंटा। अमेरिका यूक्रेन को एक और मिसाइल दे सकता है। इसका नाम है बुल्स आई। इस क्रूज मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। जाहिर है इन मिसाइलों के मिलने के साथ यूक्रेन रूस की धरती को बुरी तरह से दहलाएगा। सवाल यही है कि अगर नेटो के हथियार से रूस में लंबी दूरी के हमले हुए तो इसका परिणाम क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दरअसल रूस और नेटो में जिस महायुद्ध के शुरू होने का खतरा है, उसके 4 नए विलन बनने जा रहे हैं। ये 4 विलन कौन हैं? इन्होंने यूक्रेन को लंबी दूरी के हमले की छूट क्यों दी है, आइए इस वॉल के जरिए समझते हैं। महायुद्ध के 4 विलन में सबसे पहला नाम है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। क्यों दी छूट? रूस के हमले से भड़के हैं। और अब अगले विलन की बात कर रहे हैं। अगले विलन का नाम है पीएम है ब्रिटेन के कियर स्टारमर। उनके ऊपर ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि रूस के हमले का खतरा लगातार बढ़ाने की आशंका है। और ऐसे में तीसरा विलन ये देखिए, राष्ट्रपति फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, जो कि रूस के विस्तार से डर रहे हैं और इसके बाद वो किस तरह से इस पूरे युद्ध में विलन बनकर आ रहे हैं। और चौथा नाम है फ्रेडरिक मर्ज का, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं और यूरोप की सुरक्षा का उन्हें डर सता रहा है। तो सवाल यही है कि नेटो के 4 बड़े देशों का ये फैसला क्या एटमी विनाश का कारण बनने जा रहा है?